जय सिया राम। बहुत आनंद की बात है। सीएपीए मिलन महोत्सव, सीताराम विवाह महोत्सव अपने यहाँ उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में संतों की इस सीएपीए मिलन महोत्सव के प्रति बड़ी आस्था और श्रद्धा रही है। बलिया जिले की बैरिया तहसील में एक महात्मा हुए स्वामी सुदिष्ट बाबा, जिनके जीवन से ही जुड़ गया सीएपीए मिलन महोत्सव। उनके यहाँ धनुष यज्ञ का मेला लगता है। अगहन सुदी पंचमी के दिन यह मेला बैरिया तहसील के कोटवा ग्राम सभा में, जिसे रानीगंज बाजार के नाम से भी लोग जानते हैं, उसका निकटवर्ती रेलवे स्टेशन सुरेमनपुर है। और यह मेला सुदिष्ट बाबा की समाधि पर लगता है। मैं आज आप सभी से सुदिष्ट बाबा के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हूँ। द्वाबा वैसे भी संतों की धरती है। बहुत सारे संत हुए, समय समय पर उनके बारे में बात भी करेंगे। और जिसको जिज्ञासा है इसके बारे में बात देखने की कि ये संतों के बारे में, तो ये हमारी पुस्तक है बलिया विरासत, जो अमेजॉन पर आपको मिल जाएगी। इसमें बलिया के ढेर सारे संत महात्माओं का चरित्र आपको देखने, सुनने, पढ़ने को मिलेगा। तो आइए बात करते हैं सुदिष्ट बाबा के संदर्भ में। सुदिष्ट बाबा का जन्म जो है वह गुन्हिया छपरा गांव में एक राजपूत परिवार में 1785 ईस्वी में हुआ था। पहले का जीवन बड़ा अलमस्त अल्हड़ हुआ करता था। इस बैरिया तहसील में ही, जो अभी बैरिया नगर पंचायत है, उसके मिल्की मोहल्ले में, या मिल्की मठ के नाम से आप ढूंढ सकते हैं, महाराज बाबा की मठिया है। इस महाराज बाबा के 11 पटु शिष्य हुए। उसमें सबसे छोटे जो थे वो सुदिष्ट बाबा थे। सबसे लाडले भी थे। यह सुदिष्ट बाबा के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध हैं। जैसे इनके गुरु तेजस्वी थे, कुठचर सन्यासी थे, लेकिन उनके बारे में किसी दिन बात करेंगे। महाराज बाबा के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन आज सुदिष्ट बाबा पर बात करने के लिए उपस्थित हैं। सुदिष्ट बाबा महाराज बाबा के 11वें शिष्य थे। और जैसे सबसे छोटा परिवार का जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो शरारतें ज़्यादा करता है, तो वैसे ही सुदिष्ट बाबा भी करते थे। एक बार की कहानी है कि सुदिष्ट बाबा पहुँचे, महाराज बाबा बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाऊंगा। तो थोड़ी देर देख करके महाराज बाबा मुस्कुराए और कहा, अच्छा तुम जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाओगे। उस समय यात्रा के इतने साधन नहीं बने। जैसा कि मैंने बताया 1785 उसमें उनका जन्म हुआ था। अर्थात यह घटना जो है वह अधिक से अधिक मान लीजिए कि 18वीं सदी की प्रारंभ की है। सन 1800 की बात हो। तो उस के लिए उन्होंने अनुमति कही, कहा कि मुझे अनुमति दे दिया, मैं सवेरे जाऊंगा। फिर सुदिष्ट बाबा चले गए दूसरे काम में। दूसरे दिन वो आए तो कहे, महाराज जी, मैं जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहा हूँ। तो महाराज बाबा ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, कुटिया में जाओ और वहाँ प्रणाम कर लो और प्रणाम करके चले जाओ। अब देखिए गुरु की लीला कैसी होती है। जब सुदिष्ट बाबा वहाँ पहुँचे, माने जो मिल्की मठिया है, महाराज बाबा के मिल्की मठिया है जहाँ इनकी समाधि बनी है, तो उनको उस कुटिया में, छप्पर की बनी कुटिया थी, उसमें संपूर्ण जगन्नाथपुरी के दर्शन हो रहे थे। भाव विभोर हो गए। सुदिष्ट बाबा
पूरी तरह से, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात जाग गई थी कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना था। वो प्रणाम करके आए और बोले कुछ नहीं, और फिर महाराज जी को प्रणाम किया और जगन्नाथपुरी दर्शन करने चले गए। जब वो जगन्नाथपुरी, अभी रेल नहीं बनी थी, ये बातें सब ध्यान रखनी चाहिए। जब वो जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी मंदिर में गए, तो वहाँ जिस सिंहासन पर, जहाँ जो गर्भगृह है जहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं, वहाँ उन्हें महाराज बाबा के दर्शन होने लगे। सुदेश बाबा बड़े आश्चर्यचकित हुए। बहरहाल उनकी आंखें खुल चुकी थी। वो वापस लौट के जब मिल्की मठिया पहुँचे तो महाराज जी के चरणों में गिर करके फूट फूट कर रोने लगे। सबसे छोटे लाडले शिष्य तो थे ही। महाराज जी ने उन्हें उठाया और हंसते हंसते कहा कि आखिर तू रो क्यों रहा है? इसमें रोने की कौन सी बात है? तेरे मन में था, तू जगन्नाथपुरी गया, वहां तूने जगन्नाथ भगवान के दर्शन हो गए। सुदेश बाबा ने कहा, नहीं महाराज, मुझे वहां आपके दर्शन हुए, जगन्नाथ जी के दर्शन तो मुझे यहीं हो गए। जब मैं देखने जाना चाहता था उसके दर्शन तो आपने कुटिया में ही करा दिया। जब महाराज बाबा ने शरीर छोड़ा तो जैसा कि मैंने बताया 11 शिष्य, ये अपने गुनिया छपरा के बगल में कोटवा गांव है, वहां जा करके और आश्रम बना करके रहने लगे। इनके शिष्यों में एक बहुत तेजस्वी शिष्य जंगली नाथ बाबा भी हुए हैं। उनकी भी कहानी मैं आपको किसी दिन सुनाऊंगा, या जो जिन ये तो जैसा मैंने बताया बलिया विरासत में है। अब ये इतने आह्लादित, इतने मगन रहने लगे कि इन्होंने अपने यहाँ रामलीला कराना प्रारंभ किया। उस रामलीला में जिस दिन धनुष यज्ञ की लीला होती, धनुष यज्ञ की लीला अर्थात जब शिव जी का धनुष टूटता है और सीता जी राम जी के गले में वरमाला डालती है, तो वही तो सीएपीए मिलन है, वही तो श्री राम जी का और सीता जी का विवाह है। इस लीला के समय यहाँ जितने भी संत महात्मा गृहस्थ नर नारी जो भी वहाँ उपस्थित रहते थे, सब भाव विभोर हो जाते थे। एक तो धनुष यज्ञ की लीला में जो परशुराम लक्ष्मण संवाद होता है, वह संवाद भी बहुत उत्कृष्ट हुआ करता था। सुदिष्ट बाबा के मेले में जब सुदिष्ट बाबा जीवित थे तो उस रामलीला में वह धनुष यज्ञ के अंदर का जो कथानक है वह बहुत ही आनंददायक होता था। बहुत दूर दूर से लोग आते थे, संत महात्मा भी चल के आते थे कि आज सुदिष्ट बाबा के यहाँ धनुष यज्ञ की लीला है। और 1905 ईस्वी में 120 वर्ष की अवस्था में इसी कोटवा में सुदिष्ट बाबा ने अपना शरीर छोड़ा। उनकी समाधि बनी हुई है और उस समाधि पर आज भी अगहन सुदी पंचमी को धनुष यज्ञ का मेला लगता है। यद्यपि मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस समय वर्तमान में कोई रामलीला नहीं होती है। संत महात्मा आते हैं और इलाके भर के लोग, यहाँ जिसके खेत में जो पैदा हुआ होता है सब्जियों का ढेर लग जाता है। यहाँ एक मेला लगता है धनुष यज्ञ का मेला, जिसे सुदिष्ट बाबा का मेला कहा जाता है। कुछ लोग जो भोजपुरी में है वो सूरठ बाबा का भी मेला कहते हैं। इस सुदिष्टपुरी के इस मेले में महीने भर का लगभग यह मेला लगता है। इसमें पशु मेला भी लगता है और जो विवाह के बाद लड़कियों को देने के सामान का यह है एक बहुत बड़ा मेला, जिसमें सौंदर्य प्रसाधन भी मिलते हैं, लकड़ी के सामान भी मिलते हैं, पलंग भी मिलते हैं। और यहाँ की सबसे प्रसिद्ध चीज़ है गुड़ही जलेबी। जो जलेबी गुड़ में बनाई जाती है और उसको दुकानदार सब्जी के साथ, वो लौकी की सब्जी हो सकती है, कोहड़े की सब्जी हो सकती है, बैगन की सब्जी हो, इसका एक अलग आनंद है। आधा किलो गुड़ही जलेबी लो, आधा किलो सब्जी भी दे देगा दुकानदार। और खाने वाले लोग हैं भी। यहाँ
पुरुषों तो पुरुष महिलाएं भी आधा आधा किलो जलेबी खा जाती हैं। तो ये आज सुदिष्ट बाबा के मेले की कहानी है। वर्तमान में सुदिष्ट बाबा की समाधि है वो, और उसी समाधि पर यह मेला लगता है। अगर आपके जीवन में अवसर मिले तो इस सीएपीए मिलन अर्थात धनुष यज्ञ की लीला को जिस संत ने अपने जीवन में उतारा, उस सुदिष्ट बाबा की समाधि पर एक बार अवश्य पधारे, उनके दर्शन करें। बड़े ही तेजस्वी संत थे, जैसा मैंने उनकी गुरु परंपरा के बारे में बताया और शिष्य परंपरा के भी बारे में बताया कि जंगली नाथ बाबा उनके शिष्य थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सीएपीए मिलन महोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय सिया राम।